नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। अगर आप क्लास 8 में पास कर चुके हैं और क्लास 9th में एडमिशन करने वाले हैं तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको एडमिशन के समय ये डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो चाहे आप किसी भी हाई स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं या मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पहला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको आप टीसी कहते हैं, जो आपको मिडिल स्कूल से मिला होगा जहाँ पर आप क्लास 8 में अध्ययनरत थे। तो वहाँ से आपको टीसी मिला होगा और टीसी पर इस बार पेन नंबर लिखा होगा। ठीक है, एक नंबर होता है पेन नंबर जो टीसी पर लिखा होगा। तो आप देख लीजिए अपना टीसी जो आपको मिला है स्कूल से। ठीक है, तो उस पर आपको ये टीसी लगेगा और जिस पर पेन नंबर लिखा होना चाहिए। चलिए, ये मूल प्रति, ये ओरिजिनल लेगा एडमिशन के समय। तो इसका आप फ़ोटो कॉपी करवा करके ज़रूर घर में रख लीजिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वाला जो है मूल प्रति जो आपको दिया जाएगा स्कूल से टीसी, उसको ले लेगा स्कूल में एडमिशन के समय। तो इसलिए इसका फ़ोटो कॉपी करके आप घर में रख सकते हैं भविष्य के लिए। चलिए, दूसरा है छात्र छात्रा का, चाहे आप छात्र हो या छात्रा हो, तो बैंक पासबुक की छाया प्रति। ठीक है, फ़ोटो कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं, तो बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी आपको लगेगा। तो ये करा करके आप लोग रख लीजिए। इसके बाद छात्र या छात्रा का आधार कार्ड का छाया प्रति आपको लगने वाला है। तो आप लोग आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी करा कर रख सकते हैं। इसके बाद है छात्र छात्रा का जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ठीक है, बीसी ईबीसी एससी एसटी के लिए, जनरल के लिए यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं इनमें से किसी में, तो आप लोग जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बना करके रख लें, उसका फ़ोटो कॉपी करा करके रख लें, ये ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद छात्र छात्रा का ईमेल आईडी की प्रति, तो ईमेल आईडी आप लोग बनवा लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा करके एक प्रति आपको लगेगा यहाँ पर ईमेल आईडी का। नहीं बना है ईमेल आईडी आपका तो आप बनवा लीजिएगा। चलो, उसके बाद छात्र छात्रा के पिता का आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लेंगे अपने अभिभावक का, पिता का, पिता नहीं होने की स्थिति में माँ का, और दोनों नहीं है तो अभिभावक का। ठीक है, तो ये आपको लगने वाला है। जनरल को, बीसी को और ईबीसी को या एससी एसटी को ये नहीं लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 फ़ोटो आपको यहाँ लगने वाला है। इसके अलावा जो है आपका छात्र छात्रा का माता का आधार कार्ड की छाया प्रति भी लगेगा, फ़ोटोकॉपी लगेगा। तो ये करा के रख लें। उसके बाद पिता का आधार कार्ड का छाया प्रति यहाँ पे लगने वाला है। टीसी पर पेन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है, जो आपको स्कूल से टीसी मिला है उस पर देख लीजिए पेन नंबर है कि नहीं। नहीं है तो आप जिस स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रहे थे वहाँ से सर से लिखवा लीजिएगा। चलिए, उसके बाद है टीसी पोषक क्षेत्र के विद्यालय का होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका जो विद्यालय जिसमें एडमिशन कराने वाले हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 9th में किसी भी बिहार के हाई स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया था ये सब रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जब पता किया था कि एडमिशन शुरू कब से होगा, तो हमें बताया गया था, एक स्कूल में हमने संपर्क किया था, तो वहाँ पे 8 अप्रैल से जो है एडमिशन शुरू होने वाला है। तो बाकी आप जिस स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं तो वहाँ जा कर के आप पता कर सकते हैं, स्कूल जा कर के देख सकते हैं, स्कूल के टीचर से मिल सकते हैं, उन्हें सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए हैं और वो मॉडल स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि आपके ज़िला में, आपके ब्लॉक में कौन कौन सा मॉडल स्कूल है ना। एक पूरा वीडियो बनाए थे जिसमें हम बिहार के सभी ज़िला के सभी ब्लॉक का मॉडल स्कूल का लिस्ट आपको बता दिए हैं। उसका PDF भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। तो आपको पता चल गया कि आपके ब्लॉक में कौन सा मॉडल स्कूल है। वहाँ पे जा कर के आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, उसको आप रेडी कर लेंगे। यहाँ पर जो बच्चे एनएमएस में पास करके मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं उनको 1-2 डॉक्यूमेंट्स और लगने वाला है। ठीक है, तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपने एग्ज़ाम दिया था तो एडमिट कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी करके रखें। इसके अलावा जो रिजल्ट आया है, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट आया है मॉडल स्कूल के लिए, तो जिस पेज में आपका नाम है उस पेज का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ठीक है, किसी कंप्यूटर वाले के पास जा कर के जिस पेज में आपका रिजल्ट है उस पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको
2 काम और करने हैं जो एनएमएस में पास करके मॉडल स्कूल में एडमिशन करवाने वाले हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो यहाँ पे कहा गया है, पोषक क्षेत्र के बाहर के विद्यालय, ठीक है, के निर्गत टीसी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, है ना, साइन कराना पड़ेगा अगर आप दूसरे ब्लॉक में एडमिशन करवाना चाहते हैं तब, ठीक है। दूसरे प्रखंड के मामले में संबंधित प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी एवं दूसरे जिलों, अगर आप दूसरा जिला में एडमिशन कराना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर कराना पड़ेगा टीसी पर। दूसरा प्रखंड में एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं उनसे सिग्नेचर कराना पड़ेगा। अगर आप अपने ही प्रखंड में एडमिशन करा रहे हैं तो सिग्नेचर कराने की आवश्यकता तब नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वो भी एडमिशन लेते हैं क्लास 9th में, है ना, सरकारी विद्यालय में, तो वहाँ भी टीसी पर पैन नंबर होना चाहिए और यूडाइस कोड भी स्कूल का होना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल से अगर आप एडमिशन जा रहे हैं 9th में तब यूडाइस कोड उसमें रहना चाहिए, ठीक है। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से, है ना, यहाँ पे साइन भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तब, सरकारी स्कूल से है तो ये सब की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए इसके बाद जन्म तिथि जो है आपका देख लीजिए कितना होना चाहिए, 1/2/2014 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/2 छात्र छात्रा का जन्म तिथि 1/2/2014 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र छात्रा का नामांकन शुल्क जो है 420 रुपया है जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए, ठीक है। ये क्लास 9th में मॉडल स्कूल का अलग नियम प्रक्रिया है, तो वो आप जाइए मॉडल स्कूल में और वहाँ से पता कीजिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कीजिए क्योंकि आपको जिस स्कूल में पढ़ना है तो एडमिशन करवाने से पहले आपको उस स्कूल को देख ज़रूर लेना चाहिए, वहाँ के टीचर से मिल लेना चाहिए, है ना। आप अपने अभिभावक के साथ उस स्कूल में जाइए, वहाँ की व्यवस्था के बारे में पता कीजिए, ठीक है, और तब जाकर एडमिशन करवाइए, है ना। तो यहाँ पे 420 रुपये लगेगा क्लास 9th में एडमिशन के लिए और 340 रुपये लगेगा SC/ST को एडमिशन के लिए। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी करने हैं, एडमिशन में काम आएंगे। चलिए अब बात करते हैं मॉडल स्कूल में क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम मॉडल स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए मॉडल स्कूल में नहीं जाएंगे तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए अलग से रिज़ल्ट आएगा कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अगर उसमें आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मॉडल स्कूल में आप क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मॉडल इसमें जाना चाहिए आपको। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है कि मॉडल स्कूल का मतलब हुआ कि एक अच्छा स्कूल जहाँ आपको सारा सुविधा मिलेगा, आवासीय होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम मॉडल स्कूल गए थे वहाँ आवासीय तो है नहीं, हॉस्टल है नहीं। तो देखिए जो पेपर में दिया हुआ था कि वहाँ आवासीय व्यवस्था रहेगा, तो धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे पता कर लीजिएगा कि ये सब होने वाला है कि नहीं। वहाँ पे आपको अच्छा लैब मिलेगा, कंप्यूटर क्लास रहेगा, ठीक है। तो ये सारा आपको सुविधा वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सारा सुविधा आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर आपको क्लास 9th से ही जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है JEE, ठीक है, इस सब का, तो उस सब का तैयारी आपको कराया जाएगा। तो अच्छा एक स्कूल है जहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भविष्य अपना बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मॉडल स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता है एक अच्छा स्कूल में पढ़ने का। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको जो है सालाना कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्चा हो जाता है आपके अभिभावक को, और वो सारा फैसिलिटी आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। तो क्यों नहीं आप जाना चाहेंगे। वैसे आपकी मर्जी है ना। एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है मॉडल स्कूल के लिए, वैसे जो जानकारी मिल पाई हमें, तो एक मॉडल स्कूल में 45 लगभग सीट है। तो वहाँ पर आप देखिए, आप PDF में तो सबका नाम है, तो आप लोग अगर 1 से 45 रैंक तक है तो आपका तो आराम से एडमिशन हो सकता है। लेकिन जिसका ज़्यादा भी रैंक है, 60-70 भी रैंक है, तो उसका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जाना चाहते मॉडल स्कूल में किसी भी कारणवश, तो उसका सीट खाली होगा तो उससे ज़्यादा रैंक वाला का भी एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर एक बार मॉडल स्कूल विजिट कीजिए, वहाँ के शिक्षकों से मिलिए, वहाँ का व्यवस्था देखिए, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मॉडल स्कूल में ज़रूर एडमिशन कराइए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको वहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग
का मॉडल स्कूल के बारे में बता चुके कौन सा है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ के टीचर से बात कीजिए आगे की प्रक्रिया के लिए क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। हो सकता है जितना इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए इससे ज़्यादा भी आपको लग सकता है, तो वो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या प्रक्रिया करना है, कैसे एडमिशन होगा। ठीक है, तो वो सब आपको वहीं से मॉडल स्कूल जा कर के ही पता चलेगा, ऑफलाइन में ही एडमिशन होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग जाइए, पता कीजिए, और जो भी जानकारी आपको मिलती है तो आप हमें भी बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम वो जानकारी और भी विद्यार्थी के साथ शेयर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।